गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को अपने 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया था। जो अपना वेस्टर्न वाला पार्ट है जो अपने कंप्लीट कर चुके थे। अब अपने मिडल वाले बात की बात करेंगे। तो नेक्स्ट अपने चलते हैं मिडल रीजन की ओर। देखो ये वाला जो ऑस्ट्रेलिया था, इस ऑस्ट्रेलिया की अपनी बात करेंगे। यानी जो मिडल वाला पार्ट है, ये वाला जो मिडल वाला पार्ट है, ये वाला कौन सा वेस्टर्न रीजन था और ये कौन सा था मिडल रीजन। और ये कौन सा अपनी बात रही ईस्टर्न रीजन, जिसको क्वींसलैंड वगैरह आप लोगों ने कहा था। अपने 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया था। ये वाला सारा पोर्शन क्या था डेजर्ट एरिया। और ये अपनी मिडल वाली बात की बात करेंगे। क्या चीजें यहां लिखते हैं अपने मिडल रीजन। मिडल रीजन यानी इसका जो मध्य का भाग है, मध्य का भाग की बात करें। देखो मिडल रीजन अपने लोकेटेड बिटवीन, किसके बिटवीन है अपने वेस्टर्न जो डेजर्ट एरिया और इधर कौन सा है अपने माउंटेनियस रीजन। तो यहां पर माउंटेनियस रीजन और कौन सा डेजर्ट रीजन के बिटवीन क्या है मिडल रीजन यानी मध्य का भाग। तो लिख देते हैं यानी लोकेटेड बिटवीन वेस्टर्न डेजर्ट एरिया एंड ईस्टर्न माउंटेन रीजन। मध्य का भाग पश्चिम मरुस्थल व पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के मध्य स्थित है। तो ये वाला रीजन कहां पर है, ये डेजर्ट रीजन और किसके अंदर माउंटेनियस रीजन के बिटवीन कौन सा है मिडल रीजन। अब इस मिडल रीजन के बिटवीन अपने को क्या क्या मिलता है उसकी पूरी अपने क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे अपने यानी इन दिस रीजन डिपॉजिट ऑफ यानी यहां पर क्या है यानी किसका जमाव पाया जाता है। इसका जमाव मिलता है यहां पर बॉक्साइट का। बॉक्साइट के बाद बात करें यहां पर बॉक्साइट के बाद यहां पर यूरेनियम मिलते हैं। यूरेनियम यहीं पर कोल मिलता है अपने को, कोयला। तो यहां पर बॉक्साइट का जमाव मिलता है, उसके बाद यूरेनियम के बाद कोल का, और यहीं पर एक और मिनरल मिलता है। क्या मिलता है अपने को बात करें ना कॉपर या अपनी तांबा का जमाव यहां पाया जाता है। तो जो मिडल वाला रीजन है बॉक्साइट हेयर फाउंड, और उसके बाद यूरेनियम के बाद कोल के बाद अपने बाद कॉपर, इसका जवाब मिलते हैं। और यहां पर क्या मिलती है सम लेक्स भी मिलते हैं, उसके बारे में रिलेटेड बने। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो मिडिल वाले रीजन के साउथ वाले पार्ट में देखिए अपने इन साउथ लो लैंड फाउंड यानी इसके दक्षिण में क्या मिलती है निमन भूमि पाई जाती है। निमन भूमि पाई जाती है। तो यहां पर क्या मिलेगी निमन भूमि, लो लैंड होगी तो सम लेक्स आर फाउंड। यहां पर क्या मिलती है सम लेक्स आर फाउंड, यहां लिखेंगे सम लेक आर फाउंड। यहां कुछ झीलें मिलती हैं,
तो क्या मिलती हैं, लेक्स मिलते हैं कहां पर, मिडल वाले पार्ट में सम लेक्स आर क्या मिलती हैं, फाउंड। और यहां पर जो मिडल वाला रीजन है यहां पर मिलता है आर्टिजियन वेल मिलती है, आर्टिजियन वेल। लिखो यहां पर देखो, आर्टिजियन वेल, वेल आर फाउंड, आर फाउंड। यहां आर्टिजियन वेल को अपने कहीं पाताल तोड़ कुएं, हिंदी में लिखिए अपने को पाताल तोड़ कुएं, कुएं मिलती। अब पाताल तोड़ कुएं क्या होती है, आर्टिजियन वेल क्या होता है। देखो इन वेल से में क्या होता है, यहां पर अपने आप क्या ना हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण, हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण क्या वाटर इजेक्ट होता है। कौन सी बात, हाइड्रोलिक यानी जलीय दाब के कारण यहां पर अपने आप पानी निकलता है। तो आर्टिजियन वेल से क्या मिलते हैं, पानी निकलते हैं। तो यहां लिखेंगे वाटर इजेक्ट विथ हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर जलीय दाब के कारण, जलीय दाब, दाब के कारण पानी बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। यानी हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण क्या होगा, वाटर इजेक्ट होगा। तो वाटर दो टाइप का होगा, एक तो फ्रेश वाटर होगा, दूसरा कैसा होगा, सलाइन वाटर। दो बात करिए, जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर जो स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल, इस स्वच्छ जल का तो अपने यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, ड्रिंकिंग एंड कौन सा, अपने एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर यानी पीने के लिए, और अपनी बात करें किसके लिए, यानी कृषि कार्य के लिए क्या करते हैं, अपने यूज करते हैं। दूसरा बात, जो यहां पर जो सलाइन वाटर होगा, सलाइन वाटर, सलाइन वाटर यानी जो खारा जल है, खारा जल, इस खारे जल का यूज किया जाता है यहां पर एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं एनिमल्स के लिए। यानी इनका जो पाचन तंत्र है ना, पाचन तंत्र क्या रहता है, सही रहता है, और इसमें क्या होती है, और पशुओं की क्या होती है, ग्रोथ भी होती है। तो अपनों ने बात कहा आर्टिजियन वेल आर फाउंड, यहां पर क्या मिलती है, आर्टिजियन वेल। तो वाटर इजेक्ट विद कौन सा, हाइड्रोलिक प्रेशर से अपने आप पानी निकलता है। तो फ्रेश वाटर स्वच्छ जल का अपने ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, और किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। और उसके बाद जो सलाइन वाटर है, जो खारा जल है, इसके लिए क्या करते हैं, अपने एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। देखो यहां पर, देखो बात करें, यहीं पर लिख देते हैं, यहां पर लगभग 40,000 40,000 आर्टिजियन वेल मिलती। तो देखो इन ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया 40,000 यानी 40,000 आर्टिजियन वेल फाउंड। यहां पर 40,000 पाताल तोड़, पाताल तोड़ लिख दो, या आर्टिजियन, आर्टिजियन कुएं पाए जाते, पाए जाते हैं। तो लगभग 40,000 यहां पर क्या मिलते हैं, पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। और देखो नेक्स्ट, देखो यहां पर कहां कहां ज्यादा मिलते हैं। देखो ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है ना, एक ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन के ये वाला जो पार्ट है, आपको नॉर्दर्न वेस्टर्न वाला पार्ट, एक होना साउथ वेस्टर्न वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट, यहां पर क्या मिलते हैं, हाईएस्ट क्या मिलते हैं, आर्टिजियन वेल मिलती है। तो ये वाला पार्ट हो गया पहला तो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट, और ये क्या होगा, साउथ वेस्टर्न पार्ट। और यहां पर क्या मिलते हैं, ये वाला नॉर्दर्न ईस्टर्न, नॉर्दर्न ईस्टर्न जो पार्ट है, यानी उत्तरी पूर्वी भाग है, यहां पर मिलते हैं हाईएस्ट आर्टिजियन वेल। तो सर्वाधिक मात्रा में नॉर्दर्न ईस्टर्न वाला पार्ट है, यहां पर हाईएस्ट अमाउंट में क्या मिलते हैं अपने को, आर्टिजियन वेल। तो ये वाला पता हो गया आपको, आर्टिजियन वेल यहां पर मिलते हैं। वाटर किससे होता है, तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, किसके कारण आता है, हाइड्रोलिक प्रेशर यानी जलीय दाब के कारण यहां पर पानी इजेक्ट होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो ये वाला जो अपना मिडिल वाला पार्ट क्या हो चुका है, कंप्लीट। अब अपनी बात करें कौन सा, अपने ईस्टर्न वाले पार्ट की, जो माउंटेनियस रीजन है। तीन नंबर पर आ गया अपने पास ईस्टर्न हाईलैंड्स, यानी पूर्वी उच्च भूमि की बात करें, उच्च भूमि। ये हाईलैंड्स वाला पार्ट है, यानी माउंटेनियस रीजन है ये वाला। ईस्टर्न हाईलैंड्स के बारे में बात करेंगे अपनी, क्या चीज यहां लिखेंगे, माउंटेनियस रीजन ऑफ कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यह ऑस्ट्रेलिया का क्या है, अपने पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र कैसा है, माउंटेनियस रीजन है कौन सा, ईस्टर्न वाला पार्ट। आपको मैंने बताया था जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, देखो ये वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला, इस वाले पार्ट को अपने बोलते हैं क्वींसलैंड। क्या बोलते हैं अपनी, क्वींसलैंड। क्वींसलैंड ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट क्या था, न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स, ये वाला न्यू साउथ वेल्स। और ये जो सदर्न वाला पार्ट था, इसको अपनों ने बोला था कौन, विक्टोरिया। विक्टोरिया। तो तीन पार्ट में डिवाइडेशन क्या था, क्वींसलैंड, क्वींसलैंड के बाद न्यू साउथ वेल्स, और न्यू साउथ वेल्स के बाद कौन था, विक्टोरिया। यहां पर क्या है, माउंटेनियस रीजन, या मैं अपनी बात रही माउंटेनियस रीजन है। देखो इधर यहां पर बना देते हैं, ये कौन सा है, माउंटेनियस रीजन, ये वाला। इस माउंटेनियस रीजन का नाम है कौन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसका नाम क्या है, अपने यहां लिख देते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है, अपने कहेंगे ईस्टर्न वाले पार्ट के अंदर है, जो कैसा है, माउंटेनियस रीजन। तो यहां पर लिख देते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट महान, इसको बोलेंगे महान विभाजक श्रेणी। क्या नाम है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये है क्या ना, लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी क्या है, पर्वत श्रेणी। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, कौन सी पार्ट में, ईस्टर्न वाले पार्ट में, जिसका नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। पहला प्रश्न तो यही आ जाता है, यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इन ऑस्ट्रेलिया कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। कौन से पार्ट में पूछ लिया जाता है, ईस्टर्न वाले पार्ट में, कहां पर, या वेस्टर्न वाले पार्ट में, अपने कहेंगे ना, ईस्टर्न वाले पार्ट में, कहां पर, इसे। अब यहां से कहां तक है, यहां से स्टार्ट होती है कैप यॉर्क से, यहां पर है कैप यॉर्क। कैप यॉर्क से लेकर अपने यहां पर विक्टोरिया तक, कैप यॉर्क से लेकर विक्टोरिया। तो यहां लिख देते हैं कहां से कहां तक है, कैप यॉर्क टू कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया। कैप यॉर्क से कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया तक कौन सी है, अपने कहेंगे ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है। अब यहां पर जो रेंज है, इस रेंज को अलग अलग एरिया में अलग अलग नेम से जाना जाता है। ध्यान देना, ये जो न्यू साउथ वेल्स है, इस न्यू साउथ वेल्स में एक वाला ये वाला पार्ट, नदर्न वाला पार्ट, एक मिडल वाला पार्ट, और एक सदर्न वाला पार्ट। इनके अलग अलग नेम है। क्या है, अलग अलग नेम है। न्यू साउथ वेल्स में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के डिफरेंट तीन नाम है, अलग अलग नेम है। कौन कौन से हैं वो अपने देखते हैं। यहां पर इन न्यू साउथ वेल्स, यहां पर लिख देता हूं, इन न्यू साउथ वेल्स
न्यू साउथ वेल्स में, साउथ वेल्स में डिफरेंट नेम ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। महान विभाजक श्रेणी के अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है। जैसे यहां पर बनाते हैं, ये वाली जैसे पूरी होगी, ये मैंने सिर्फ न्यू साउथ वेल्स का बनाया, कौन बताया, न्यू साउथ, इस वाले पार्ट्स को यहां शो किए। तो ये वाला एक वाला नदन वाला पार्ट, और ये वाला मिडल वाला पार्ट, और ये कोना सदन वाले। इस नदन वाले पार्ट को और सदन वाले मिडल वाले पार्ट को और इसको इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? तो देखेंगे जो ये जो नदन वाला पार्ट है इसको बोला जाता है न्यू इंग्लैंड प्लेट्यू। तो यहां पर लिख देता हूं, इसका नाम है न्यू इंग्लैंड प्लेट्यू। इसको बोलते हैं न्यू इंग्लैंड प्लेट्यू। इंग्लैंड में नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन नेम इसका यहां पर क्या है, न्यू इंग्लैंड प्लेट्यू। और जो मिडल वाला पार्ट है, इस मिडल वाले पार्ट को बोलते हैं अपने क्या, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन यानी अपने नीला पर्वत। और जो सदर्न वाला पार्ट है इसको बोला जाएगा ना, इसको बोलेंगे साउथ आल्प्स माउंटेन, आल्प्स माउंटेन। तो इसके न्यू साउथ वेल्स में क्या डिफरेंट अलग अलग नेम है। तो यहां पर मैं लिखा, तो अपने ईस्टर्न हाईलैंड पढ़ रहे हैं, यानी अपने पर्वतीय क्षेत्र है, कौन से, ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न वाले पार्ट में है। यहाँ पर कौन से, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वर्ल्ड की 4th लॉन्गेस्ट है। बात करें 4थी लंबी पर्वत श्रेणी है, तो लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत है। कहाँ से है, कैप यॉर्क से लेकर कहाँ तक है, अपने ऑस्ट्रेलिया नहीं, कैप यॉर्क से लेकर यहाँ पर विक्टोरिया आएगा, विक्टोरिया, कैप यॉर्क से लेकर कहाँ पर है, विक्टोरिया तक है। न्यू साउथ वेल्स के अंदर, ये जो न्यू साउथ वेल्स है इसके अंदर डिफरेंट नेम ऑफ कौन था, ग्रेट डिवाइडिंग, अलग अलग नेम है। जैसे इसका नदन वाला पार्ट है इसको बोलेंगे न्यू इंग्लैंड प्लेट्यू, और जो मिडल वाला पार्ट है इसको बोलेंगे न्यू, क्या बोलेंगे, ब्लू माउंटेन। और उसके जो सदर्न वाला पार्ट है साउथ आल्प्स माउंटेन। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको अलग अलग नेम बता दिया। ये कटिंग हो गया, यहां पर इसको ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, साउथ आल्प्स माउंटेन, साउथ आल्प्स माउंटेन। देखो ऑस्ट्रेलिया की, यानी इस वाले पार्ट में रेनफॉल बहुत आगे होती है, यानी सारी सारी जो रेनफॉल होगी, देखो वेस्टर्न डेजर्ट रीजन हो गया, मिडल क्या होगा, लो लैंड हो गया, और ईस्टर्न वाले पार्ट में रेनफॉल बहुत आई होती। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की है जो 65 से लेकर अपने 85% पॉपुलेशन भी कहाँ रहती है, इस वाले पार्ट में रहती है, जिसको अपन लिख लेते हैं जो ईस्ट पार्ट है ना, ईस्ट पार्ट रेनफॉल हाई, वर्षा क्या होती है यहां पर, उच्च होती है, वर्षा उच्च होती है। वर्षा उच्च होगी तो यहां पर क्या होगा, जितनी भी पॉपुलेशन होगी वो यहां रही। तो यहां लिख देते हैं 65 से लेकर 65 to 85% पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हैबिटेट। लगभग 65% से अपनी 85% जनसंख्या पूर्वी भाग में निवास करती है। अब यहां पर देखो मेन ऑक्यूपेशन देखा जाए तो यहां पर शिप है, गोट है, अपनी बातें काऊ है, यहां पर इनको पाला जाता है। तो यहां पर हेयर फाउंड को ना शिप
गोट, गोट, गोट के बाद देखिए यहाँ पर काऊ, काऊ, तो यहाँ पर भेड़ है, उसके बाद बकरी है, और उसके बाद यहाँ पर गाय है, और उसके बाद यहाँ पर जो रैबिट, रैबिट यानी कौन पर खरगोश, खरगोश। तो यहाँ पर भेड़े, बकरी, गाय और कौन सा खरगोश पाले जाते हैं। यहाँ पर जो शिप है, शिप कौन सी नस्ल की, यहाँ पर मैरिनो, मैरिनो जो शिप है यानी मैरिनो भेड़, मैरिनो जो भेड़ है वो कहाँ की है, वैसे स्पेन की है। आपने बात रही कहाँ सर्वाधिक पाले जाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कहाँ पर, मैरिनो भेड़। और भारतीय मैरिनो किसको कहा जाता है, चोकला को कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो रैबिट है, रैबिट मिलता है, रैबिट, रैबिट अंगोरा रैबिट, रैबिट का क्या नाम है, अंगोरा, यहाँ ले देते हैं अंगोरा, अंगोरा रैबिट मिलता है यहाँ पर, रैबिट अंगोरा नस्ल क्या मिलता है, खरगोश मिलता है। क्या कहता है, खरगोश। तो यहाँ पर जो क्या होता है, बड़े बड़े जो बाड़े होते हैं, यानी जो पशुओं को पालने वाले बाड़े, जैसे शिप है, गोट है, काऊ है और रैबिट, इनके बड़े बड़े जो बाड़े होते हैं इनको क्या बोला जाता है, स्टेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, स्टेशन। ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, स्टेशन, यानी जो शिप के क्या होते हैं, बड़े बड़े बाड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टेशन बोला जाता है। और यहाँ पर जो भेड़ पालने वाले जो व्यक्ति, इनको क्या बोला जाता है, जेकारू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जेकारू। यहाँ लिख देते हैं जेकारू, से लिख देते हैं जेकारू। जेकारू क्या है, यहाँ पर क्या है, भेड़ पालक, भेड़ पालक है, यानी जो अपने शिप को क्या करते हैं, पेट्रोल करते हैं, क्या बोला जाता है, भेड़ पालक। तो ये वाला पार्ट है, ईस्टर्न वाले पार्ट में रेनफॉल हाई होगी, जहां पर रेनफॉल होगी वहां पर एग्रीकल्चर की जाएगी। एग्रीकल्चर की 65 से लेकर 85% पॉपुलेशन फाउंड इन कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, कौन से ईस्टर्न वाले पार्ट में। हेयर फाउंड ऑफ कोना, शिप, गॉट और कौन सा, रैबिट्स, काऊ। यहाँ पर गाय, भैंस, बकरी, भेड़ मिलते हैं। सर्वाधिक क्या करता है, मैरिनो शिप पालते हैं, ठीक है, और मैरिनो भेड़ पालते हैं। और यहाँ पर इनके शिप के जो अपने पास बाड़े होंगे उनको क्या बोलेंगे, स्टेशन बोलेंगे। और यहाँ पर भेड़ पालो क्या बोलते हैं, जेकारो। तो वर्ल्ड में हाईएस्ट जो आपने बात करी वूलन का बात करें, जो प्रोडक्शन करता है वो भी कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया। तो यहीं पर लिख देते हैं हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कौन सा, वूल। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन, सर्वाधिक ऊन का उत्पादक जो देश है, इसी को बोला जाता है कौन सा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो वेस्टर्न क्या, अपनी बात है, ऑस्ट्रेलिया पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट क्या करता है, ऊन का उत्पादन करता है। तो ये वाला ईस्टर्न वाला पार्ट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर कौन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और यहीं पर क्या मिलते हैं, इनकी हाईएस्ट पॉपुलेशन मिलती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक चीज है और ऑस्ट्रेलिया में ध्यान देना, इधर ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया जो पार्ट है, और यहाँ पर क्या मिलती है, एक ग्रेट बैरियर रीफ मिलती है। ये वाला है जो कौन सा, अपने नदन, इससे सीधा क्वेश्चन आता है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के कौन से पार्ट है, नदन ईस्टर्न वाले पार्ट। इसका नाम है ग्रेट कोरल रीफ, ग्रेट, यानी इसको ऐसे लिख देते हैं महान कोरल जो रीफ, महान जो कोरल जो रीफ है, लोकेटेड कहां पर आपने कहेंगे, नदन ईस्टर्न वाले, लोकेटेड नदन ईस्टर्न पार्ट ऑफ कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। यानी इसके नदन ईस्टर्न वाले पार्ट के अंदर है, तो कहां पर, पैसिफिक ओशन में, लेकिन कौन है, नदन ईस्टर्न यानी उत्तरी पूर्वी भाग में क्या है, स्थित।
और ये बनी किससे है? कोरल से बनी। किससे बनी है? कोरल, जिसको अपने मूंगा कहते हैं, मेड बाय कोरल। कोरल जिसको अपने कहेंगे ना मूंगा, यानी मूंगा की क्या है? ये एक चट्टान बनी है जो को ना जिसको बोलते हैं ग्रेट कोरल रीफ। क्या बोलते हैं? ग्रेट कोरल, मेड बाय कोरल। यानी समुद्र के अंदर जीव होता है, कहता है जीव, लाखों करोड़ों की संख्या में मिलते हैं। जब ये अपनी बॉडी से क्या करते हैं? अपने लाइमस्टोन यानी चूना का एक्सपेंशन करते हैं, छोड़ते हैं, और जैसे यहाँ पर डिपॉजिट होते रहते हैं, जैसे यहाँ पर कोरल जब डेड होते हैं उसके साथ लाइमस्टोन है, तो लाइमस्टोन डिपॉजिट होता रहता है, उसके ऊपर कोरल डिपॉजिट होते रहते हैं। तो यहाँ पर एक ग्रेट बैरियर क्या बन गया? कोरल रीफ बन गई, मेड बाय कोरल, मूंगी से बनी चट्टान। और इसकी लेंथ देखा जाए, लेंथ लगभग कितनी है? 1920 किलोमीटर। 1920 किलोमीटर यानी 1920 किलोमीटर लंबी क्या है? ग्रेट कोरल रीफ। तो ये वाला ऑस्ट्रेलिया अपन लोग क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट अपने कॉन्टिनेंट उठाएंगे, जैसे अंटार्कटिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है। तो इन सभी कॉन्टिनेंट के बाद इसी प्रकार से हर डिटेल से अपने क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो अपने को जितने भी कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट को पूरा डिटेल से अपने क्या करेंगे? स्टडी। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।